बच्चों, आज हम आपके समक्ष है कक्षा 9 की, अभी मैंने रसखान की कविता को कंप्लीट किया था। अब मैं कैदी और कोकिला, माखनलाल चतुर्वेदी की जो ये कविता है, कैदी और कोकिला को हम लेके समक्ष आए हैं। आज हम इसके बारे में आपको बताएंगे, इस कविता के बारे में बताएंगे। माखनलाल चतुर्वेदी की जो कविताओं में से ये एक उच्चतम कविता है जो राष्ट्रवादी भावना को प्रदर्शित करती है। माखनलाल चतुर्वेदी जी राष्ट्रवादी कवि के रूप में जाने जाते हैं। उनकी सारी कविताएं राष्ट्र के संबोधनात्मक या राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं, ऐसा हम कह सकते हैं, मान सकते हैं। और उनका कवि परिचय आपके पुस्तक में, सीबीएसई की जो पुस्तक है उसमें दिया हुआ है, फ्रंट में ये सबसे पहले आप वहां से उनका कवि परिचय पढ़ लीजिएगा। आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, कैदी और कोकिला की तरफ है और हम आपको दिखा भी दे रहे हैं कि किस प्रकार से इसमें माखनलाल चतुर्वेदी का जीवन परिचय किस प्रकार से दिया है। मैंने अभी बताया कि आप आगे पढ़ लीजिए, लेकिन एक बार मैं सरसरी निगाह से बता रही हूँ। माखनलाल चतुर्वेदी मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में के रहने वाले थे। के नामा गांव में उनका जन्म 1889 में हुआ, 1889 में। और प्राथमिक शिक्षा के बाद उन्होंने घर में संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी, गुजराती, लिंग्विस्टिक बहुत सारी भाषाओं का उन्होंने अध्ययन किया, ज्ञान प्राप्त किया। वे भारत के ख्याति प्राप्त कवि, लेखक, पत्रकार थे। इनकी प्रति जो रचना अत्यंत लोकप्रिय है, सरल भाषा में है, जोशीला है, मनवाद है और ब्रिटिश शासन के खिलाफ जोरदार प्रचार किया था। मैंने कहा ना, राष्ट्रवादी चेतना के प्रति इनकी कविताएं हैं, समर्पित है। और गुलामी की जंजीरों को तोड़कर बाहर आए थे। वे सच्चे देश प्रेमी थे। 1921-22 में असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिए, जेल भी गए। कविताओं में हमें देश प्रेम के साथ प्रकृति और प्रेम का भी चित्रण मिलता है। ठीक है, इस प्रकार से इनका जो है हिम किरीटानी, एक किरीटनी साहित्य देवता, हिम तरंगड़ी, वेणु, ये सारे इनकी किताब में आपके दिया हुआ है, आप वहां से देख लेंगे। ठीक है ना। कैदी और कोकिला कविता जो है आप की तरफ हम चलेंगे। कभी देखो, यहाँ पे मैंने कैदी और कोकिला का भावार्थ दिया, जैसे जिसको कहते हैं समराइज करना, पाठ को समराइज करना। जब मैं आपको पढ़ाती हूँ तो आप अक्सर देखते होंगे कि मैं पहला लेक्चर इस पाठ के ऊपर देता था। तो इस पाठ में भी कवि ने ब्रिटिश सत्ता के कुरीतियों का या उनके शासन की व्याख्या की, किस प्रकार से इनका शासन अमानवीय था, मानवीय चेतना का हिंसक था, किस प्रकार से मानव के प्रति इनका दुर्व्यवहार था, स्वतंत्रता सेनानियों के साथ इनका दुर्व्यवहार था। जेल जाने के बाद जो सेनानियों, भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के साथ जो ये दुर्व्यवहार करते थे, उसकी समस्त चेतना को इन्होंने अपने काव्य में उतारने का प्रयास किया है। ठीक है, आप इसे देख लीजिएगा। मैं आप ही के समक्ष से रखी हूँ, मेरा ये पीडीएफ भी है। और आज मैं आपको कैदी कोकिला का पहला स्टैंजा यहाँ पे देखें, लिखे हैं कि क्या गाती हूँ कोयल, कैदी और कोकिला। कैदी माने कैदी, कोकिला माने कोयल। तो कोयल और कोकिला का, अरे कैदी और कोकिला का वार्तालाप है। कभी अपने को कैदी बताया है और कोकिला उसके समक्ष आकर के, कोकिला का काम क्या है, पक्षी क्या करते हैं, पेड़ पौधों पे बैठे, किसी अटारी पे बैठते, किसी ऊंची छज्जे दीवारें पे बैठते हैं, है ना, आकर के कभी ऊंची ऊंची दीवारों के ढेर में, कविता में लिखा हुआ है ऊंची ऊंची दीवार, भाई जेल की दीवार ऊंची होती है। आप कभी तिहाड़ जेल जाना देखना, कभी इसकी दीवार बड़ी ऊंची होती, बड़ा देखने में भय लगता है, आतंक सा लगता है। बड़े बड़े क्राइम करने वाले लोग वहां जाते हैं। ब्रिटिश शासनकाल में जो देश के लिए संघर्ष कर रहा था, जो देश की आजादी के लिए संघर्ष कर रहा था, वह उनके हिसाब से क्राइम था। अपने राष्ट्रीय चेतना से जो ओतप्रोत था उसके साथ वह दुर्व्यवहार करते थे, अत्याचार करते थे। कभी इस पर ही कहता है, कोयल को माध्यम बनाकर क्या गाती हो, क्यों रह रह कर जाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो, हे कोकिल बताओ तुम कौन सा गान कर रही हो, तुम कौन सा गाना गाती हो और क्यों यहाँ से यहाँ आती हो, गाती हो मेरे समक्ष। मतलब कभी जेल में है, जेल की ऊंची दीवारों पर, छज्जों पर, अटारियों पर बैठ के तुम इस गाना को गाती भी हो और पता नहीं क्या हो जाता है तुम्हें, तुम फिर उड़ के चली जाती हो। कोकिल बोलो तुम क्यों रह रह कर जाती हो, हे कोकिल तुम रुक रुक कर, रह रहा मतलब रुक रुक के, बीच बीच में गैप कर करके तुम आती हो, गाना गाती हो, फिर चली जाती हो, फिर आती हो, गाती हो, फिर चली जाती हो। कोयल तुम बताओ क्या लाती हो,
हे कोयल तुम क्या लाती हो, बाहर जाती हो फिर आती हो बताती हो मुझे, फिर चली जाती हो फिर आती हो बताती हो, तो कौन सा ऐसा संदेशा लेकर आती हो, संदेशा किसका? हे कोयल तुम बाहर के संदेशे को क्या ला के मुझे बताती हो, मुझे बताओ। कोकिल बोलो तो कोकिल के माध्यम से कभी बताता है कि मैं जेल के अंदर में हूँ। हे कोकिल तुम बाहर के क्रांतिकारी विचारधाराओं को, बाहर की दुर्दशा को, तो जेल के अंदर मैं तो कैदी हूँ, मैं बाहर के यातना को, प्रताड़ना को, अंग्रेजों के द्वारा किए गए कुशासन के विचार को मैं नहीं देख पा रहा हूँ, क्योंकि मैं तो जेल के अंदर हूँ और जेल के अत्याचार को मैं सहन कर रहा हूँ। लेकिन हे कोयल तुम तो आजाद हो, तुम आते ही उस जेल में बैठती हो, जेल के छज्जे पर बैठती हो और मुझसे बताती हो, ना जाने क्या गाती हो, कौन सा गान गाती हो, और गाना कोयल कू 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 बोलती है, कू कू ऐसा बोलती है। तो ये जो कोयल बोलती है उसी का लिए वो बताता है कि हे कोयल तुम क्या गाती हो, कौन सा गीत गाती हो, कौन सी राष्ट्रीय बोधना चेतना का गाती हो, कि आत्मबोधन चिंतन का गाती हो, कि तुम हमें बाहर की दशा से आकर अवगत कराती हो। तुम बताओ, तुम आती हो, गाती हो, बीच बीच में रह रहकर चली जाती हो, फिर आती हो और गाती हो। तो हे कोयल तुम क्या लाती हो अपने साथ, किसका संदेशा लेके आती हो, कौन मेरे पास संदेशा भेज रहा है, कौन राष्ट्रीय चेतना से हमें ओतप्रोत करना चाहता है। कोकिल तुम बताओ, तुम संदेशा किसका लेके आती हो, हे कोयल बोलो। इस प्रकार से यहाँ पे राष्ट्रीय चेतना को हम देख सकते हैं। इस पंक्तियों में आप देखेंगे पहला स्टेंजा जो माखनलाल चतुर्वेदी जी ने कहा है कि स्वतंत्रता सेनानियों की मनोदशा को व्यक्त करने का प्रयास किया इन्होंने। इस कारागार में बंद जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, उस रात में, जिस रात में वो जो रात थी वो घनघोर रात थी, अंधेरे से पूर्ण रात थी, और उसी रात में यह कोयल गाना आके सुनाती है और उनके मन में व्याकुलता छा जाती है। किसके मन में व्याकुलता छा जाती है? स्वतंत्रता सेनानियों के मन में व्याकुलता छा जाती है। उन्हें ऐसा लगता है कि कोयल कोई संदेशा लेकर आती है और उसे प्रेरणा का स्रोत मानते हैं। वो कहते कई प्रेरणा का स्रोत लेकर आती है, मैंने सामाजिक, आर्थिक, मानसिक, दैनिक, दारुण दुख आदि प्रकार के विचारों को जो बाहर चल रही थी, क्रांतिकारी विचारधारा, असहयोग आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, वेदना से भरा हुआ, नारी की समस्या, पुरुष की समस्या, वृद्धा की समस्या आदि आर्थिक और सामाजिक चेतनाओं के अंतर्गत जो सारी चीजें हैं, राजनीति की तो राजनीति या कूटनीति भी हम बात मान सकते हैं, क्योंकि उस समय राजनीति भी बहुत चरम स्तर पे थी और कूटनीति भी थी। हे कोयल तुम सारे लोगों की बातों को सुनती हो बाहर और तुम अंदर आती हो, तो मुझे कौन सा संदेशा देती हो? कोयल उनके इस प्रश्न के बोझ को सह नहीं पाता है, उनसे इन प्रश्नों का बोझ सहा नहीं जाता और एक एक करके कोयल से सारे प्रश्न पूछने लगता है। कोयल को माध्यम बना करके, कोयल एक माध्यम है और कभी प्रश्न करता है, देशवासियों से प्रश्न करता है कि तुम बताओ कौन सा संदेशा देना चाहते हो, राष्ट्रभक्ति के लिए कौन सा संदेशा बताना चाहते हो। कोयल को माध्यम बना करके अपनी राष्ट्रीय चेतना को कभी प्रस्तुत करना चाहता है। बच्चों, यदि आपको कहीं भी कोई समस्या होगी, हमारे इस वीडियो में आपको समझ में नहीं आता है, तो आप डिस्कशन बॉक्स में जा करके हमें बताएं, हमें अवगत कराएं कि मैम यहाँ पे ये आप समझाइए, यहाँ पे ये चूक हो गई, आप मुझे बताएं। और यदि आपको बहुत अच्छा समझ में आता है तो भी हमें बताएं, क्योंकि मैं और से और अच्छा करने का प्रयास करूंगी। आज के लिए इतना ही बेटा, कल फिर मैं आप करूंगी। धन्यवाद।